योगी की सरकार में अपराधी और चोर थर थर कांपते हैं। अगर थर थर कांपते हैं, अच्छा शासन है, तो कैसे चोरों की हिम्मत हो गई कि प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में चोरी कर लिए? कौन लोग हैं, जिसका सा है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस समय हुई कि आज वो कहां थे और कहां चले गए सनातन का विरोध करना। अखिलेश जी कहते हैं कि ये हिंदू लोग ये देखते हैं तो एक लाल झंडा लगाकर, दो पत्थर की मूर्ति रखकर, दो पत्थर रखकर और धूप दीप अगरबत्ती करने लगते हैं। ये मजाक उड़ाना। कहते हैं दीपावली में घी का दिए क्यों जलाते हो? अखिलेश जी कहते हैं कि दीपावली में घी का दिए मत जलाओ, कैंडल जलाओ, मोमबत्ती जलाओ। वो सनातन का सम्मान कर रहे हैं क्या? सनातन का आदर कर रहे हैं क्या? जो सनातन का विरोध करेगा तो जैसे 17 में बेदखल, 22 में बेदखल, उसी तरह से 27 में पूरी तरह 500 वर्षों से उसका आंदोलन चल रहा था। बात लूट की है। अखिलेश यादव विषय हो गए, मुद्दा डकैती हुई, 1000 करोड़ लूट लिया गया। बीफ कंपनी से चंदा लेने वाले धर्म की बात है। तब ये सनातन पर चोट पहुंचाते हैं। इनकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि सनातन के अलावा किसी और पर बात कर दे, शांति दूतों पर बात कर दे। जो देश में तथाकथित शांति दूत कहे जाते हैं, उस कौम के बारे में बोलने की औकात नहीं है। लेकिन सनातन नीति की उदारता को देखते हुए जब चाहे तब ये मुंह मार देते हैं। हम कह रहे मेरे घर की अस्मिता है ना, मेरे घर की इज्जत है ना, मेरे घर का सम्मान है ना, राम जी मेरे आराध्य है, मेरे इष्ट है, उनके प्रति तो सम्मान रखो। इस पर चर्चा करवा दे रहे हो तुम, इसकी खींचातानी करवा दे रहे हो तुम। आज राम मंदिर के चंदे के ऊपर वो हाथ उठा रहे हैं, और कल गाजी सलार मसूद के यहाँ 100 करोड़ रुपया का वो हुआ, उस पे एक वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, एक वक्तव्य नहीं दे पाएंगे। मुजफ्फरनगर पे एक वक्तव्य नहीं दे पाएंगे। कालीदास मार्ग पे रोजा अवतार कराएंगे, ईद मिलन कराएंगे, लेकिन कभी हनुमान राम को व्यापार बना लिए। हम लोग आस्था वाले हैं, जो हम भगवान राम के यहाँ चोरी हुई है, ये जो गरीब गुरबा है, वो लोग जो आस्था रखे ये व्यापार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले भगवान परशुराम के मंदिर पे व्यापार कर रहे हैं। भाग्य बात सही लीजिए, पहले भागते क्यों है? शर्म आनी चाहिए जब मुद्दा आता है कि ये व्यापार कर रहे हैं भगवान राम पे। ये व्यापारी है, ये छली है, ये जनता को लूट रहे हैं, और भगवान राम को भी लूट लिए, और माता सीता का सोने चांदी और हीरे जवाहरात दरिद्रों और मंगलसूत्र भी ले गए। ये चोरों के सरदार है भारतीय जनता पार्टी। चोरों का सरदार जो न राम को मानता हो, न राम को जानता हो, न राम में उसका लगाव हो, न राम में उसका कोई श्रद्धा हो, भक्ति हो, न माँ जानकी के बारे में न जाने, वो ऐसे बोले। अब बौखलाहट देख रहे हैं ना, समाजवादियों का चाल चरित्र चेहरा यही बौखलाहट बताती है। इसी तरह से इनके मुखिया जो अखिलेश जी, आप जैसे पत्रकारों से पूछते हैं कि अपना नाम बताओ, अपनी जात बताओ, और आपने कहीं गलती से बोल दिया कि मैं ठाकुर हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो तुरंत वो ठहाके मार के हंसते हैं और उसका अपमान करते हैं वहीं पर। यही चाल चरित्र चेहरा जब सामने आता है पब्लिक के, तो यही पब्लिक कहती है कि ये सत्ता लायक नहीं है, ये तो सत्ता पर ज्यादा अगर चर्चित में अगर बात हो रही है तो राम अयोध्या जी के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, पूरे देश में राजनीति राम के नाम पे हुई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार में हर जगह बनाई है, राम के नाम पे बनाई है। मंचों से इनके शीर्ष नेतृत्व ने वोट मांगा, और ट्रस्ट का निर्माण भाजपा ने किया। मंदिर जनता के पैसा से बनता है तो भाजपा कहती हमने बनवाया, तो ट्रस्ट में लूट हुई तो इसकी जिम्मेदार भाजपा है, उसको लेना चाहिए। और एक भी राम भक्त दिखाई नहीं दिया। हम इस रूप में हैं, राम प्रभु राम के एक मर्यादा है। राम भक्त जो होता, अगर ट्रस्ट में एक भी भक्त होता, जिस दिन ये आरोप लगा अपने आप इस्तीफा दे देता। योगी बाबा अगर होते, सन्यासी है और मुख्यमंत्री भी, अगर राम भक्त का थोड़ा सा ये रहता, कुर्सी से प्रेम नहीं होता, तब तक कहते इस्तीफा दे दे। हमारे देश की परंपरा रही है। मेरा बात फिलहाल के समय पूरा हो जाए, कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने अपने आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दिया। मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे। गृह मंत्री अमित शाह आज तक राम लला का दर्शन भी नहीं किए। हम ये भी नहीं कहेंगे आप राम लला का दर्शन क्यों करने नहीं आए। क्यों? राम लला का दर्शन उनकी इच्छा है, उनके ऊपर प्रेरणा होगी तब दर्शन होगा। जैसे प्रेरणा और राम की कृपा अखिलेश की हो गई, अखिलेश ने इसका भंडा फोड़ कर दिया। तो आज ये मुद्दा जो छाया हुआ सारी सनातनियों का मुद्दा है, आज आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस आस्था से खिलवाड़ करने वाले बहुत लोग हैं। जैसे अभी कह रहे हैं कि अभी आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, क्या लगता है कि आस्था से वाकई खिलवाड़ हो रहा है? महाराज जी को या तो जानकारी नहीं है। माननीय श्री श्री 1008 परमहंस नित्य गोपाल दास महाराज जी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, ठीक, वो संत हैं, और छोटी छावनी के जहां लाखों लोग पर डे सुबह शाम फ्री में भोजन पाते हैं। इसके बाद चंपत राय जी जो है सचिव हैं, और चंपत राय जी ने सौगंध खाया है कि जब तक जो है निष्पक्ष जांच नहीं हो जाएगी, और जब तक दोषी सारे पकड़े नहीं जाएंगे, और जो मेरे ऊपर ये कलंक लग रहा है चोरी का, ये साफ नहीं हो जाएगा, तब तक मैं जो है अन्न नहीं खाऊंगा, फलाहारी हो गए। इस प्रकार के जो है काम करने वाले हमारे संत, और हमारे संत स्वरूप में जो है चंपत राय जी जैसे लोग वहाँ पे हैं, चोरी का पर्दाफाश होगा।
और जल्द ही जो है खुलासा हो जाएगा। देखिए कितने बड़े बड़े लोग उसमें जो है शामिल है, और वो चोरी नहीं हेरा फेरी है, और वो काफी दिन से फिलहाल का अभी समय का रिपोर्ट के हिसाब से 8 लोगों पे FIR केस दर्ज हुआ था, जिनमें से 1 लोगों का पाया गया है जिनका नाम मनीष यादव और टुनटुन यादव करके है। तो उनका कॉल रिकॉर्ड जांच किया गया, यानी कि उनका हिस्ट्री निकाला गया। 980 बार कॉल किया गया है अखिलेश यादव जी के। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जांच का विषय जांच कर रहे हैं, जांच करके पूरी रिपोर्टें सामने आ जाएंगी। अभी हमारे संज्ञान में नहीं, मैं जानकारी नहीं है मुझे, तो मैं कैसे उस पर बोल दूं, क्योंकि ये जांच का विषय है। आपको ये चीज पता है 980 बार कॉल किया गया है, इसका लिस्ट देखिए कई स्रोतों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी आ रही है कि टिन्नू यादव जो वहां पर वाकी टाकी लेकर होल सोल इंचार्ज था, पूरे परिसर में अपने मन से कहीं भी आ जा सकता था, चाहे वो दान पेटिकाओं से लेकर, काउंटिंग से लेकर, चढ़ावा से लेकर, किसी को आने जाने की VIP व्यवस्था करने से लेकर सब टिन्नू यादव मैनेज करता था। और उसके प्रति यह आया है, अभी डिटेल जो आया है कि 980 बार बात हुई है, और जिस दिन ये मामला उजागर हुआ है आंधे 3 बार कॉल हुई है, 3 बार बात हुई है। अब वो कॉल डिटेल जब CDR के माध्यम से आ जाएगी, पर्दाफाश होगा कि किस मुद्दे पर किस संदर्भ में बात हुई है, तब और आनंद आएगा। तब राम जी का प्रसाद और राम जी का दंड दोनों मिलेगा, चाहे जो भी होगा इसमें संलिप्त, चाहे जिस स्तर का होगा, छोटा बड़ा अधिकारी से लेकर सेवादार तक सबको दंडित किया जाएगा। जब राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था उस दौरान में जो अन्य जो पार्टी थी, यानी कांग्रेस पार्टी और सपा की पार्टी, उस वक्त पर वो न राम मंदिर के बारे में कुछ बात कर रहे थे, ना उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब जब जब जाकर चोरी हुआ राम मंदिर में, अब इनमें सनातनी धर्म, सनातनी इसमें वो फर्क आ गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सनातन को चोट पहुंचाने वाले यही है जो सनातन के विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं। ये जब जब मौका मिलता है तब तब ये सनातन पर चोट पहुंचाते हैं। इनकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि सनातन के अलावा किसी और पर बात कर दे, शांति दूतों पर बात कर दे। जो देश में तथाकथित शांति दूत कहे जाते हैं उस कौम के बारे में बोलने की औकात नहीं है, लेकिन सनातन नीति की उदारता को देखते हुए जब चाहे तब ये मुंह मार देते हैं। हम कह रहे मेरे घर की अस्मिता है ना, मेरे घर की इज्जत है ना, मेरे घर का सम्मान है ना, राम जी मेरे आराध्य, मेरे इष्ट है, उनके प्रति तो सम्मान रखो। इस पर चर्चा करवा दे रहे हो तुम, इसकी खींचातानी करवा दे रहे हो तुम, शर्म नहीं आ रही है तुमको? कह दो किसी मूल्य को, कह दो किसी नमाजी को कि 5 बार नहीं 3 बार नमाज पढ़ो, मैं जानू तुम्हारी औकात है तो। लेकिन नहीं, राम जी के मंदिर में चंदा चोरी हो गई, इस बात को उजागर 500 वर्षों से उसका आंदोलन चल रहा था। बात लूट की है, अखिलेश यादव विषय हो गए, मुद्दा डकैती हुई, 1000 करोड़ लूट लिया गया। बीप कंपनी से चंदा लेने वाले धर्म की बात करते हैं, माता को राष्ट्र माता ना घोषित करना ये राम की बात करते हैं, शंकराचार्यों का अपमान करने वाले राम की बात करते हैं, पेपर लुटवा देने वाले राम की बात करते हैं, नोटबंदी करवा के काले धन को बात यहाँ पर आप बात घुमा रहे हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। राम की कृपा नहीं होती तो अखिलेश यादव ये भंडाफोड़ नहीं करते। अखिलेश यादव मंदिर में जाएंगे, गंगा जल से धुला देंगे। इनका कहना है कि अगर राम जी के नहीं रहते तो अखिलेश यादव भंडाफोड़ नहीं। एकदम सही कह रहे हैं महात्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी के बारे में। और जहाँ पर कृपा राम के होई तापर कृपा करे से कोई, ये राम जी की कृपा है कि उनके कर कमलों से, उनके सौजन्य से ये मामला उजागर हुआ है। अब तो उजागर होगा गोमती रिवर फ्रंट, अब उजागर होगा मुजफ्फरनगर दंगा, अब उजागर होगा सैफई महोत्सव। अब तो वो फाइलें खुलेगी और देखिएगा एक बार दोबारा फिर आपको आना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की लखनऊ धरती पर। ऐसे राम जी की कृपा उन पर हुई कि आज वो कहां थे और कहां चले गए सनातन का विरोध करना। अखिलेश जी कहते हैं कि ये हिंदू लोग ये देखते हैं तो एक लाल झंडा लगाकर, 2 पत्थर की मूर्ति रखकर, 2 पत्थर रखकर और धूप दीप अगरबत्ती करने लगते हैं। ये मजाक उड़ाना। कहते हैं दीपावली में घी का दिए क्यों जलाते हो? अखिलेश जी कहते हैं कि दीपावली में घी का दिए मत जलाओ, कैंडल जलाओ, मोमबत्ती जलाओ। वो सनातन का सम्मान कर रहे हैं क्या? सनातन का आदर कर रहे हैं क्या? जो सनातन का विरोध करेगा तो जैसे 17 में बेदखल, 22 में बेदखल, उसी तरह से 27 में पूरी तरह बेदखल हो जाएंगे। गरीबों के पेपर को मजदूर का लड़का अपना पसीना बहा के पेपर दिया, उस पेपर को लूट लेने वाले, शहीदों के नाम पे राजनीति करने वाले, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, अगले पिछड़े के नाम पे लड़ाने वाले सनातन की बात करते हैं तो मालूम होता है अशोक वाटिका में रावण सीता हरण पे शोक व्यक्त कर रहा है। अरे पक्का नाम है कि बीजेपी जो है ब्राह्मणों के नाम पर, यानी सबके नाम पर ये लड़ाई कराते हैं, दंगा करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से तुलना करना बेईमानी है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और योगी जी आंधी और तूफान है, ये मौसम बता रहा है। आंधी और तूफान का नाम है योगी जी और मोदी जी। और बाढ़ का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, बाढ़ का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर।
और दीपक भारी नहीं पड़ेंगे आंधी और तूफानों पर। जो हमारे योगी मोदी जी आंधी और तूफान है, ये कुछ जुगनुओं को ये वहम हो गया है कि हम सूरज को अस्त कर देंगे, तो ये सूरज को कभी अस्त नहीं कर पाएंगे। आने वाला 27 का चुनाव जैसे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर, उनके चेहरे पर, उनकी लोकप्रियता पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 27 पर फिर से सरकार बीजेपी की आने वाली है। बिल्कुल कह रहा हूं कि 9-17, 9-22, 9-27 और अखिलेश जी अभी से हाथ पर खड़ा कर दिए हैं, शून्य हो गया है, सरेंडर कर दिए हैं कि 27 का चुनाव अगर हम नहीं जीते, 27 का चुनाव भाजपा जीतेगी, तो यानी कि आने वाला समय में चुनाव नहीं होगा। इसे कहते हैं आत्मसमर्पण। समाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी, कहां संविधान में लिखा है कि पिता के बाद पुत्र ही मुख्यमंत्री बनेगा, पिता के बाद पुत्र ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हुआ तो यही सब चीजों को प्रदेश और देश की जनता ने देखा, समझा, जाना, इसके बाद लात मार के भगाया। और 17, 22 और आने वाला 27 इनको उस लायक नहीं छोड़ेगा कि दोबारा ये संविधान की बात कर पाए, दोबारा लोकतंत्र की बात कर पाए, क्योंकि देश की जनता और प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश की छवि क्या आदित्यनाथ योगी की छवि, दोनों में से छवि सबसे बढ़िया छवि आपको क्या लगता है? देखिए, अखिलेश जी की छवि तो मुस्लिम तुष्टीकरण की, समाजवादी पार्टी की छवि जो शुरू से रही वो मुस्लिम तुष्टीकरण पे रही और इनकी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण पे ही रही है। ये आज राम मंदिर के चंदे के ऊपर वो हाथ उठा रहे हैं और कल गाजी सलार मसूद के यहाँ 100 करोड़ रुपया का वो हुआ, उस पे एक वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, एक वक्तव्य नहीं दे पाएंगे। मुजफ्फरनगर पे एक वक्तव्य नहीं दे पाएंगे। कालीदास मार्ग पे रोजा अवतार कराएंगे, ईद मिलन कराएंगे, लेकिन कभी हनुमान चालीसा नहीं। वो खाना न खाना वो अपने अंदर की बात। जैसे पश्चिम बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन मछली भात है, तो वो खाएंगे, उनको कौन रोक देगा? भाई कलकत्ता में जब यही वो चल रहा तो वो खाएंगे, उनको कोई नहीं रोक पाए। लेकिन जो हम गौ माता की बात, हमारी गौ माता राष्ट्र माता क्यों करें? हमारे लिए माता वो गौ माता हमारे लिए है ही है। तुम्हारे लिए सिर्फ वो राजनीति विषय है, हमारे लिए राजनीति हमारी माता है। और जब तुम राष्ट्र को तुम्हारे मंच के ऊपर भारत माता को डाइन कहने वाला व्यक्ति मंच के ऊपर जब खड़ा हो सकता है, तो तुम गौ माता की क्या बात किस मुझसे करते हो? तुम सिर्फ छलावा कर रहे हो। और जो राम मंदिर में चोरी हुई है वो सिर्फ अखिलेश यादव के कहने पे हुई है। तीनू यादव को रुदौली से टिकट दे रहे हैं उसको चुनाव लड़ाने के लिए। पानी हो जाएगा। आप देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने वहाँ पे ऐसा पाप किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये समाजवादी पार्टी की रणनीति रही, जिसके तहत कि राम को हमेशा सनातन को, हिंदू धर्म को बदनाम करने का ही काम किया है। और फिर एक बार उनकी नीयत उजागर हो गई है। उसका यह है कि जब बड़ी घटना हो जाती है तो उससे सवाल किया जाता है। सच्चाई ये है कि अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं आऊंगा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए अभी तक? अगर दिए होते 22 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते। भ्रष्टाचार समाप्त किए होते तो गरीबी रेखा से 50% लोगों का गरीबी रेखा से जीवन स्तर ऊपर उठ गया होता। महंगाई रोज बढ़ रही है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। हमारे योगी जी के 9 साल बेमिसाल और डंके के चोट पर मंच पर आकर बोले हैं योगी आदित्यनाथ जी पुरी महाराज जी, डंके के चोट पर बोले हैं। आज जिनको नहीं समझ में आया है, जो नहीं सुन पाए हैं, सुन ले कि 9 साल बेमिसाल, 9 साल में 9 लाख सरकारी नौकरी दिए हैं। 9 साल में 9 लाख प्लस की सरकारी नौकरियां दी है। जिसको ना यकीन हो जाके पूछ ले। तमाचा थप्पड़ मारे हैं जो कहते हैं कि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। पारदर्शिता के साथ नौकरी मिलेगी। और वो पेपर लीक ना कराना जो बात कर रहे हैं, पेपर लीक नहीं होता था, सीधे सीधे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये समाजवादी थी, सीधे सीधे तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी, नियुक्ति हो जाएगी। पेपर लीक के चक्कर में मत पड़ो, सीधे तुम्हारी ज्वाइनिंग करेंगे। और जो परिवारवाद को लेकर चलने वाला, परिवारवाद वाला आज ये योगी जी के और मोदी जी के शासन सत्ता कार्यशैली पर उंगली उठाए तो समझ ले कि उसकी बेवकूफी है। इनका चाल चरित्र चेहरा, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और दंगा के चोट पर कहने वाले कि हाँ मैंने राम भक्तों पर गोली चलाई है, इसलिए चलाई है कि मुझे मुसलमानों का वोट लेना है और पुनः गद्दी पाना है। जो इतना गिरा हुआ है, जिसकी सोच इतनी गिरी हुई है, उसको क्या जनता दोबारा मौका देगी? इसीलिए मौका नहीं दे रही है। 9-17, 9-22, 9-27 इनका कहना है कि 9-17, 9-22, 9-27 यानी कि जो 27 का इलेक्शन आने वाला है उसमें भी अखिलेश यादव जी का कोई चेहरा नजर नहीं आने वाला है। वही सूरमा इस जग ने जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाता है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और कभी कभी कहते हैं कि मैं राम का वंशज हूँ। तो राम के वंशज हो तो अपने पूर्वजों के यहाँ चोरी कैसे हुई? और
महीने में 2-3 बार जाते हो, क्या देखने जाते हो? और इधर इनके अंधभक्त कहते हैं कि बाबा योगी की सरकार में अपराधी और चोर थर थर कांपते हैं। अगर थर थर कांपते हैं, अच्छा शासन है, तो कैसे चोरों की हिम्मत हो गई कि प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में चोरी कर लिए? कौन लोग हैं? किसका सा है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस समय सुरक्षा के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, जीरो टॉलरेंस के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार पुनः 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आएगी। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है किसी सरकार बनने वाली? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई विपक्ष में है ही नहीं। विपक्ष वाले एकदम शून्य हो चुके हैं। ये सिर्फ अब जो अभी ओवैसी आ रहे हैं ना, मुस्लिम को वोट जो बना रखे थे अपना वोट बैंक, वो खिसकता नजर आ रहा है। इसलिए सनातन को बदनाम करने को हो सकता है कि सनातन हिंदू धर्म के लोग इनको वोट करें, तो इनको तो और वोट नहीं मिलेगा। आपकी इनकी 27 सीटें नहीं आएंगी, इनको औकात पता लग जाएगी। वो तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की देन रही है, जिसके ऊपर ये लोग अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। ये अपने बदौलत नहीं बन पाएंगे। यह नेताजी का वो प्रताप था, नेताजी की तपस्या थी, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री बन गए। अब ये कभी नहीं समाजवादी। अभी अभी हमने देखा कि कैसे राम मंदिर के बारे में जो लोगों के मन में विचार था, राय था, उन लोगों से बात की। 2027 में किसकी सरकार बनने वाली, उनके भी हम लोगों से, जनता से राय लिए हैं। ऐसे हमारे साथ बने रहे। द फ्रंट न्यूज को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले।